हाय, तो मेरा नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको अपनी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हमने लास्ट स्टार्टअप में करी और आई थिंक कुछ अभी भी कर रहे हैं। अगर आप अभी स्टार्टअप कुछ स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप स्टार्ट कर चुके हैं और आप कहीं स्टक हो चुके हैं, तो हो सकता है इन गलतियों से आप कुछ सीख सको और मे बी वो गलतियां ना करो। तो हम खुद की गलतियों से तो सीखते हैं ही, हम गिरते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं, बट होशियार लोग दूसरों की गलती से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ में। कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि आपको दिख नहीं रहा होता कि लाइफ में कहाँ जाना है, मतलब धुंध सी होती है। तो आप क्या करते हो ना, आप अपने जो आपको लगता है ये तो नहीं करना है, आप उन ऑप्शंस को निगलेक्ट करते हो। तो हो सकता है ये तीन गलतियाँ, ये तीन लर्निंग्स में भी आपको शायद सही रास्ता ना दिखा सके बट गलत ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर सके। तो हमारा जो फर्स्ट स्टार्टअप था, हम लोगों ने मैं और मेरे दोस्तों ने मिलके स्टार्ट किया था। तो वो था स्पैन शॉट्स। हम लोग मोमेंट कैप्चर करते थे। अब मैं आपको मेरे पास एक अच्छा वीडियो है, एक ट्रेलर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मिस्टेक ये थी कि नॉट रिलीजिंग अर्ली। हम लोग दिनों दिन महीनों रातों सालों तक, आई थिंक 1.5 साल लग गए हमको बनाने में और हम बिल्ड करते रहे, हम डेवलपमेंट, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था और बहुत कुछ हमको डेवलप करना था, तो हमको बहुत टाइम लगा उसे बनाने में। इसमें ये हुआ कि इसमें बेसिकली पता है क्या थी? प्रॉब्लम डेवलपमेंट नहीं था, प्रॉब्लम हमारा डेवलपमेंट मॉडल था, जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल था। हम लोग ना जानते हुए भी वाटरफॉल मॉडल को फॉलो कर रहे थे। अब आप पूछोगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। वाटरफॉल मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है, जहाँ फ़र्ज़ कीजिए कि आप इंस्टाग्राम बना रहे हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम को कम्पीट करने के लिए आप मेरे पास आते हैं, मैं एक कंपनी हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, ठीक है। आप बोलते हो मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम चाहिए, मैं मार्केटिंग करूँगा और मैं उससे कम्पीट करूँगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप मुझे मैं सारी रिक्वायरमेंट देखता हूँ कि हाँ ये रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए, ये सारा मुझे मतलब इंस्टाग्राम एग्जैक्टली बनाना है, और मैं अपनी टीम को उस पर पूरी डेवलपमेंट करने के लिए स्टार्ट कर देता हूँ। को 1 साल बाद जाकर मैंने आपको अपना इंस्टाग्राम दे दिया, बट अब प्रॉब्लम ये आई कि 1 साल में इंस्टाग्राम ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बहुत सारी ऐप इधर की उधर कर दी, रील्स ले आया, कभी एक्सप्लोर चेंज कर दिया और बहुत सारे फीचर्स ले आया, और हमारी ऐप अभी भी वो 1 साल पुराने इंस्टाग्राम को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पर आप प्लानिंग नहीं कर पाते, यहाँ पर आप एक बार प्लान करते हो और उसको फिर डेवलप करते चले जाते हो। तो यहाँ पर जो प्लानिंग का फेज़ है ना, वो मिस कर जाता है कि आप बार बार स्ट्रैटेजीज चेंज कर सको मार्केट के अनुसार। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा मॉडल है अजाइल, जो कि स्प्रिंट्स पे काम करता है, जो कि MVP पे काम करता है। MVP यानी मिनिमल वायबल प्रोडक्ट। आप एसेंशियल फीचर्स लेंगे, जो भी इंस्टाग्राम के एसेंशियल फीचर है, मान लीजिए लाइक, कमेंट और फोटो अपलोड करना, आप उससे पहला वर्जन रिलीज़ कर दोगे, ठीक है। अब पहला वर्जन रिलीज़ करने से क्या होगा कि आपके कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे होंगे, उनको पता चल जाएगा कि हाँ इसको ये फीचर पसंद आ रहा है और ये फीचर नहीं पसंद आ रहा है, आपको सेव का फीचर पसंद नहीं आ रहा है, आपको ये फीचर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप एग्जैक्टली वो चीज़ काम करोगे कस्टमर को ध्यान में रखते हुए। तो हमारे साथ ये हुआ कि हम 1.5 साल हमने काम ज़रूर किया, बट फिर हम समझ नहीं पाए कि यूज़र क्या चाहता है। हम अपने काम में है ना यूज़र फीडबैक नहीं देख पाए कभी भी। तो वहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ी गलती हुई और हमने 1.5 साल के बाद समझा कि अच्छा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो इस गलती में हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। ज़्यादातर गलती ऐसे आपको, मतलब अभी मैं जो गलती बता रहा हूँ वो कोई ऐसी गलती नहीं है जैसे हमने लाखों रुपए हार गए हो, बट मोर रैदर टाइम, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो लूज़ करते हो गलती से। अगर आयरन शॉट से रिलेटेड ही एक और प्रॉब्लम मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में शेयर की थी, जो कि आई थिंक हमारी बहुत बड़ी गलती थी। आप उसको आई बटन क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। कंपनी में 2 चीज़ें काम करती हैं। एक काम करती है बिल्डिंग, जो कि हम उस समय डेवलप तो कर रहे थे, और दूसरा एस्पेक्ट होता है सेलिंग का। सेलिंग का हमको कुछ आइडिया नहीं था। हम सोचते थे कि क्रिएट प्रोडक्ट,
सेल देमसेल्व्स। मतलब अच्छी चीज़ें तो खुद ही सेल हो जाएंगी, मतलब हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग आकर खरीदेंगे। कहानी ये हुई कि हमने, जैसे मैंने कहा, हमने बहुत टाइम लगाया, 1.5 साल लगाया। अब हमारा टाइम था कि हम मार्केट में जाएंगे एंड देन भीड़ मेला मर जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। असलियत में होता है कि जब आप अपना ऐप बना के डालते हो या फिर अभी भी आप जब मार्केट में जाते हो ना, तो आपके पास कस्टमर होता ही नहीं है। आपकी, जैसे अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करो, आपकी दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ पर लोग आते ही नहीं हैं। अगर आप रियल वर्ल्ड में बात करो तो आपकी दुकान ऐसी जगह है, आपका शॉप ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ही नहीं आते हैं। वो एक कोने में है जहाँ पर लोग पहुँचते ही नहीं है मार्केट में, लोग सामने से आकर ही ले जाते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम होती है। हम लोग इमेजिन कर रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि प्ले स्टोर पर डालते से ही डाउनलोड्स बिल्कुल आ जाएंगे तेज़ी से, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसी मिलियंस ऑफ ऐप्स थी जहाँ पर हम लास्ट में कहीं कोने में लाया कर रहे थे, तो डाउनलोड्स नहीं आते हैं आपके, भले ही आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यहाँ पर काम आती है, यहाँ पर आपको रेस्क्यू करती है सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग एंड मार्केटिंग जस्ट एक स्किल है जिसको आप लर्न कर सकते हो, ओवर द टाइम समझ सकते हो, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आप बिल्ड कर लोगे तो उसके बाद जो लेटर फेज में सेलिंग ही मेन होती है, सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल्स को समझना। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना। इवन अगर आप अर्ली रिलीज़ करोगे तो आप अपना मोर फोकस सेलिंग एंड मार्केटिंग पे भी कर पाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम थोड़ा कहीं एज बीइंग अ डेवलपर माइंडसेट है, हम भूल जाते हैं कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरह काम करेगा। बट जब आप मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर कस्टमर्स नहीं होंगे और फिर आपके लिए एक ही अगर चीज़ होगी तो वो होगी सेलिंग एंड मार्केटिंग। मैं आपको तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो आपका काफ़ी टाइम ले जा सकती है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो है गेटिंग इनटू ऑपरेशंस। हर स्टार्टअप में कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होते ही हैं। जैसे एक फूड, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक फूड स्टार्टअप है तो हो सकता है कि ऑर्डर्स लेना आपका ऑपरेशन में हो, आप ऑर्डर्स ले रहे हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आपको शुरुआत में आप इतने पैसे आपके होते नहीं है कि आप बहुत बड़ी टीम हायर कर लो, तो सारे काम आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस है ना, वो कौन ले रहा है? वो कोई नहीं ले रहा। जो काम आपको करना चाहिए था वो काम आपका सारा ऑपरेशंस में जा रहा है। हर कंपनी में ना ऑपरेशंस को जितना आप रिड्यूस कर सकते हो, बीइंग अ फाउंडर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जो करेंट स्टार्टअप था हम उसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन में बिजी हो गए थे। बट टू द रेस्क्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसके लिए सॉल्यूशन है तो वो है प्रोसेस बिल्डिंग। आप अगर आपका स्टार्टअप नॉन टेक्निकल है तो आप प्रोसेस क्रिएट करो, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल पे सॉल्व हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकली आप ऑटोमेशन कर सकते हो। जो भी चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं आप उसको ऑटोमेट कर दो और प्रोसेस आपकी ईजियर हो जाएगी। ऑपरेशंस में फंस जाना ये बहुत ही आसान है और इससे बचने के लिए सिर्फ यही रास्ता है, और बहुत टाइम किल कर जाता है अगर आप ऑपरेशंस में टू मच घुसे हुए हो तो। मतलब आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कि कुछ लोग हमेशा मतलब लाइक, कमेंट, शेयर ये हमेशा क्यों बोलते रहते हैं। अगर क्या फ़र्क पड़ जाएगा आपके वीडियो पे ज़्यादा लाइक आ भी जाएंगे या कमेंट आ जाएंगे तो। आई थिंक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग कुछ सीखो इस वीडियो से, मतलब आप कुछ सीख के जाओ। अगर आपने कुछ सीख लिया इससे और आप कुछ अच्छा किया तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो मेरे लिए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही है। चलो ठीक है, ओके बाय।